ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज पंच। आगे बढ़ेंगे, भारत की उपलब्धि से जुड़ी खबर आपको बताते हैं। दरअसल तमिलनाडु के कलपक्कम में स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है और इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज हो गई है। अगर भारत का परमाणु कार्यक्रम इसी क्रिटिकलिटी की सफल राह पर आगे बढ़ा तो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनने में देर नहीं लगेगी। इस पर हम अपने संवाददाता से भी अपडेट लेंगे, लेकिन IAEA ने भी बधाई दी है और कहा है कि भारत टॉप पर है। कैसे, आइए ग्राफिक्स का सीधा रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे भारत का दम यहां दिखता हुआ नजर आ रहा है। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने माना है कि भारत में दम तो है। PFBR यानी स्वदेशी PFBR की क्रिटिकलिटी स्टेज हासिल करने को सराहा गया है। ये भारत की प्रभावशाली प्रगति का परिणाम है, ये कहना है IAEA का। और साथ ही साथ IAEA क्या कह रहा है औपचारिक तौर पर कि परमाणु ऊर्जा के भविष्य की दिशा में इसको एक अहम कदम माना जा रहा है। ये जो क्रिटिकलिटी स्टेज की उपलब्धि हासिल हुई है भारत को, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा गेम चेंजर बनकर उभरेगी। कैसे होगा ये गेम चेंजर, आइए आपको दूसरे ग्राफिक्स की तरफ लेकर चलते हैं और ये बताते हैं कि कैसे PFBR जो तकनीक है, जो स्वदेशी तकनीक है हमारी, वो कैसे एक गेम चेंजर होगी। आइए ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं कलपक्कम में भारत ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। स्वदेशी PFBR ने हासिल कर ली है ये क्रिटिकलिटी स्टेज। बेहद ही महत्वपूर्ण ये स्टेज होता है क्योंकि अलग अलग चरणों से ये गुजरता है और नियंत्रित न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। 500 मेगावाट का ये रिएक्टर है और कम ईंधन से ज़्यादा ऊर्जा देने की क्षमता, यानी कि जितना वो इस्तेमाल करेगा उससे ज़्यादा तो वो देगा। ऊर्जा सुरक्षा में आत्मनिर्भर होगा भारत। और साथ ही IGCAR ने किया है डिजाइन और विकसित पूरी तरीके से स्वदेशी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से विजन रहा है कि भारत को हर स्तर पर आत्मनिर्भर बनाना है। तो ऐसे में PFBR की जो क्रिटिकलिटी स्टेज आई है वहां से विश्व भर से अब बधाई मिल रही है भारत को और कहा जा रहा है कि भारत में दम है और भारत टॉप पर है। आइए आगे बढ़ेंगे कि ईंधन खत्म नहीं लेकिन और बढ़ेगा इस PFBR तकनीक से। कैसे, भारत को PFBR तकनीक से बहुत सारा फायदा होने वाला है। सामान्य ट्रेडिशनल परमाणु रिएक्टर से ये बिल्कुल अलग है, आधुनिक का तरीके से इसको बनाया गया और भारत की जो परमाणु रणनीति है उसका ये PFBR जो टेक्निक है उसको बेहद ही अहम माना जा रहा है। ये इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूरेनियम प्लूटोनियम MOX फ्यूल का इसके अंदर उपयोग किया गया है और यूरेनियम को प्लूटोनियम में बदल के नए ईंधन का निर्माण होगा। यानी पहले क्या होता था, जितनी खपत होती थी उससे ज़्यादा तो हम, जितना कंज्यूम होता था उससे ज़्यादा हम दे देते थे, लेकिन अब जितना कंज्यूम करेंगे उससे ज़्यादा पैदा भी करेंगे। ये ऊर्जा, ये नई तकनीक जो है इससे विकसित होगी। परमाणु ऊर्जा के तीसरे चरण के लिए ईंधन का करेगा ये काम। यानी जो स्टेजेस है उस स्टेजेस में जो क्रिटिकलिटी स्टेज है उसको बेहद ही अहम माना जा रहा है ऊर्जा के क्षेत्र में। और जो बिजली खपत होती थी अब उसकी टेंशन नहीं है क्योंकि अब इस PFBR टेक्निक से बिजली की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि भारत के पास दुनिया का 25% थोरियम है और PFBR से थोरियम का उपयोग अब और आसान होने वाला है। यानी ये जो टेक्निक है वो थोरियम के जो इस्तेमाल है उसको और आसान कर देगी। इसका मकसद ये है कि बिजली में बदलने का ये एक गोल्डन गेट माना जा रहा है। जो पहले कहा जा सकता था कि ये संभव नहीं है, अब भारत ने इस तकनीक को डेवलप किया है, विकसित किया है, जिससे ये सब कुछ संभव हो पाएगा। और बिजली का जो पहले कहा जाता था कि बिजली की किल्लत कहीं ना कहीं हो सकती थी, उसके लिए ये एक अहम चरण है। अंतिम चरण पूरा होते ही भारत बनेगा ऊर्जा में आत्मनिर्भर। यानी एक कदम तो हम आगे बढ़ा ही चुके हैं, ऐसे में एक एक कदम और आगे बढ़ा तो भारत इस जो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेगा। दूसरे देशों की बात करें तो दूसरे देशों पर निर्भरता होगी खत्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते हैं कि निर्भरता खत्म होनी चाहिए। अगले 500 सालों तक मिलेगी असीमित बिजली। तो एक बड़ी उपलब्धि से कहा जा रहा है सिर्फ 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 500 साल यानी भविष्य को देखकर ये PFBR टेक्निक को बनाया गया। कहाँ कहाँ है हमारा थोरियम भंडार, आइए आपको बताते हैं। राज्य आंध्र प्रदेश में हमारा थोरियम भंडार है, तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है, केरल में है, पश्चिम बंगाल में है और झारखंड में। यानी कि जो भारत का जो 25% थोरियम भंडार जिसकी हम बात कर रहे थे ग्राफिक्स में इससे पहले, इन राज्यों में ये थोरियम भंडार आपको मिलेगा। इस समय हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा दीपक का रुख करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस भारत की उपलब्धि को, जिसको IAEA ने भी सराहा है और कहा है कि भारत में दम है।
दीपक, मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूंगी, जो क्रिटिकलिटी स्टेज को पार किया है हमने, अब भारत में जो बिजली की टेंशन थी या ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी जो आत्मनिर्भरता है, उसमें हम कितनी बड़ी उपलब्धि यहाँ इस क्रिटिकलिटी स्टेज से माने तो मिलती हुई नजर आ रही है? जी देखिए, बहुत अच्छी स्टेज पर हम लोग पहुंच गए हैं। 3 स्टेज पर काम चल रहा था और ये आज की परिकल्पना नहीं है, ये होमी जहांगीर भाभा के समय की परिकल्पना है। उन्होंने परिकल्पना की थी कि इस तरीके का हम लोग रिएक्टर तैयार करें कि जो हमारे पास सीमित मात्रा में ईंधन है, उसी ईंधन का इस्तेमाल हो और ज़्यादा से ज़्यादा बिजली उत्पादित की जा सके। अब इसको सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तैयार किया गया है, अब तक जो बिजली हमारे देश में बन रही थी वो दरअसल यूरेनियम का इस्तेमाल होता था और उसमें हैवी वाटर, इस तरीके से प्रेशराइज हैवी वाटर डाला जाता था, तो उससे प्लूटोनियम निकलता था और फिर आगे की चीजें हम लोग तैयार करते थे। लेकिन अब क्या होगा कि जो यूरेनियम तो इस्तेमाल हो ही रहा है, जो प्लूटोनियम निकलता था वो प्लूटोनियम उसमें रिएक्टर में इस्तेमाल होगा और वो और ज़्यादा ईंधन तैयार करेगा। यानी कि यूरेनियम जो हमारे यहाँ सीमित मात्रा में है, उसी को ही एक दूसरा प्रकरण जो है वो तैयार करेगा और आगे चलकर ये इतना सक्षम हो जाएगा कि आपको जो थोरियम, जिसकी हम लगातार बात करें कि उसका भंडार काफ़ी ज़्यादा है, इतना भंडार है कि जब हम उसका इस्तेमाल करने शुरू करेंगे तो अगले 300, 400, 500 सालों तक हमें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी मैं पूछना चाहूंगी, ये पूरा काम कैसे करेगा? अभी जब हम क्रिटिकलिटी स्टेज पर पहुंच चुके हैं तो आगे कितनी स्टेजेस बाकी हैं? और जो हम कह रहे हैं कि महाशक्ति बनने की राह पर भारत आगे बढ़ चुका है, तो दूसरे देशों के मुकाबले अभी हमारी क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 3 स्टेज थे। दूसरी स्टेज पर हम पहुँच गए हैं और उसके बाद तीसरी स्टेज है जो फाइनल स्टेज होगी। दूसरी स्टेज में क्या होगा, जो ये FBR हमने बनाया है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसमें यूरेनियम प्लूटोनियम का इस्तेमाल होगा। जब ये दोनों इसमें इस्तेमाल होंगे तो ये जो जनरेट करेगा, ये प्लूटोनियम जनरेट करेगा, ज़्यादा जनरेट करेगा, जितना लेगा उससे ज़्यादा जनरेट करेगा यूरेनियम। और यूरेनियम क्योंकि हमारे पास सीमित मात्रा में, हम बहुत ज़्यादा समय तक उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए जितना ईंधन वो ले रहा है उससे ज़्यादा ईंधन वो तैयार कर रहा है। यानी आप मान के चलिए कि अगर आप किसी चीज़ के लिए 1 लीटर तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें वो 2 लीटर तेल बना के आपको एक्स्ट्रा दे रहा है, तो वो फायदा आपको कर रहा है। तीसरी स्टेज क्या होगी, जब ये तीसरी स्टेज पे पहुंच जाएगा तो जो थोरियम है उस पर हमारी निर्भरता बढ़ जाएगी, तो थोरियम का इसमें इस्तेमाल होगा और उसके बाद बिजली आपकी तैयार हो जाएगी। यानी कि थोरियम जो हमारे पास प्रचुर मात्रा में है, जिसकी कोई कमी हमारे पास नहीं है, इतनी मात्रा में है कि अगले 400-500 साल तक की अगर हम परिकल्पना करें तो तब तक हमें किसी बाहर से किसी ईंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना हमारे पास सफिशिएंट है। तो यही वजह है कि हमारे देश का नाम अब दूसरे स्थान पर आ गया है। रूस के बाद दूसरा देश होगा जिसके पास इस तरीके की टेक्नोलॉजी आ गई है और यही वजह है कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तरीके से सराहना की जा रही है, देश की सराहना की जा रही है, हमारे वैज्ञानिकों की सराहना की जा रही है। सालों लगे हैं, सालों की मेहनत लगी है और सालों की मेहनत के बाद नतीजा निकला है। यही वजह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय बिल्कुल दीपक, तो सालों की मेहनत का फल मिला है और हम क्रिटिकलिटी स्टेज यानी कि दूसरी स्टेज पर पहुंच चुके हैं। अब महज एक कदम दूर है जब भारत आत्मनिर्भरता में एक और बड़ी मिसाल कायम करेगा और दूसरे देशों के लिए भी एक बड़ा उदाहरण यहाँ साबित होगा। और साथ ही साथ जिस तरीके से देश में जो मांग थी उसको लेकर भी कहीं ना कहीं वो भी पूरी होती हुई नजर आएगी। दीपक, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।